नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शीर्षक के इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खुद अमित शाह और तो और बुलडोजर वाले बाबा सीएम योगी आदित्यनाथ, ये तीन ऐसे लोग हैं जो भारत देश में, खास करके बीजेपी के लोग, जो हर रैली के भीतर, हर भाषण में, हर जगह केवल एक ही बात का दावा करते हैं कि भारत देश की सुरक्षा कितनी ज्यादा सर्वोपरि है और देश में सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से सुनिश्चित की जाती है। खास तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ तो यहाँ तक कहते हैं कि किस प्रकार से, किस तरीके से अगर भारत देश में महिलाओं के खिलाफ और व्यापारियों के खिलाफ, उनकी सुरक्षा के खिलाफ अगर कोई आना चाहती है तो वो राम नाम सत्य करवा देते हैं। इस प्रकार की भाषणबाजी देश की जनता ने सुना है, आपने भी सुना होगा। और आपको याद है, अमित शाह इसी उत्तर प्रदेश में आकर के रैलियों में भाषण दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश ऐसा हो गया है कि अब 12 बजे महिला सोना पहन करके भी निकल सकती है। यानी सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर कितनी कड़ी हो चुकी है, कितना डर, कितना खौफ अपराधियों के मन में, उसके हृदय में, उसके मन मस्तिष्क में बस चुका है। लेकिन एक घटना एक इस तरह का हुआ है, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की सुरक्षा को लेकर के भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल सरकार से जुड़ा हुआ भी है कि सरकार की वो सुरक्षा व्यवस्था जो भाषणबाजियों के द्वारा सुनाई पड़ता है, रैलियों में सुनाई देता है, उसका असल में सच्चाई क्या है। और उस सुरक्षा व्यवस्था की नाक के नीचे से धज्जियां उड़ाने का काम किस प्रकार से किया जाता है। उत्तर प्रदेश की घटना और उत्तर प्रदेश के लखनऊ यानी राजधानी से एक घटना होती है, ये अपने आप में कहते हैं ना अचंभित करने वाली घटना की। एक हेलीकॉप्टर का रेप्लिका यानी मॉडल हेलीकॉप्टर एक गायब हो जाता है। गायब होता है सो होता है, लेकिन किसी को कानो कान भनक तक नहीं होती। और तो और जब आपको इसकी पूरी एक एक कड़ियां जोड़ करके जब बताएंगे कि आखिर किस प्रकार से ये मॉडल हेलीकॉप्टर गायब हो जाता है, तो खुद आप सोचेंगे, सोचकर हैरान होंगे कि ये गायब हुआ है, गायब करवाया गया है, या फिर खैर इसको गायब किया गया है, गायब करवाया गया है, ये अलग बात है। लेकिन एक बात तो साफ होता है कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ कड़ा खिलवाड़ हुआ है उसी उत्तर प्रदेश के भीतर, जहां पर योगी आदित्यनाथ यानी बुलडोजर बाबा सुरक्षा व्यवस्था की ढींगी हाँकते हैं। कड़ी निगरानी के बीच में रखा गया हेलीकॉप्टर का मॉडल गायब हो जाता है। साल बीत जाते हैं, लेकिन अब तक इस चुनावी माहौल के भीतर ये खबर बाहर आती है और अब तक किसी को इस बात की भनक तक नहीं। जब इसकी तफ्तीश की जाती है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, इसकी जांच पड़ताल की जाती है, तो खबर कुछ और ही निकल के सामने आती है। एक खबर में एक ट्विस्ट आ जाता है, जिससे सारी की सारी जो है ये खबर, कहानी एक नया एंगल ले लेता है। तो इस पूरे स्टोरी के क्लाइमैक्स पर पहुंचे उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आखिरकार ये हेलीकॉप्टर का मॉडल गायब हवा में कैसे हो गया, आखिर कैसे मर गया। 6,500 किलोग्राम यानी 65 क्विंटल, ये 64 लाख का हेलीकॉप्टर हवा में गायब हो गया या जमीन निकल गया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल होता है। बात हम आपसे कर रहे हैं फाइटर हेलीकॉप्टर चिनूक, उसके मॉडल के बारे में। वही चिनूक जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर तो है, और उसका कितना ज्यादा क्रेज था कि जब इसको 2020 के डिफेंस एक्सपो में प्रदर्शन करने के लिए इसके मॉडल को लगाया जाता है, तो सेल्फी पॉइंट सा बन जाता है। लोग आकर सेल्फी खींचा करते थे, फोटो लेते थे, तस्वीरें लेते थे। ये साल 2020 का है और एक एक करके आप कड़िया का जोड़ते रहिए और समझिएगा कि 3-4 सालों से क्या कुछ चल रहा है। 2020 के डिफेंस एक्सपो में प्रदर्शित किया जाता है और उसके बाद इसको जो है एक आयरन पिलर के ऊपर रख दिया जाता है। पिछले साल 2023 के जी समिट के दौरान जब लखनऊ के भीतर इस इवेंट का आयोजन हुआ गया, यानी जी समिट का, तब इसको वीआईपी मूवमेंट का जो कारण देकर के और यह कहते हुए कि पिलर कमजोर हो सकता है, तो इसीलिए उस हेलीकॉप्टर के मॉडल को हटा दिया जाए। अब ऐसे में अब आता है इस कहानी में वर्तमान बात है कि वर्तमान में उसको हटा तो दिया जाता है, लेकिन उसके बाद वो गायब कहां होता है। अब इसके लिए
जी हाँ, इसके लिए सवाल पूछे जाते हैं, बकायदा कंप्लेन दर्ज कराया जाता है कल्याण बनर्जी कल्याण बनर्जी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है अर्बन डेवलपमेंट के। और क्योंकि इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की थी, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इससे संबंधित सवाल भी इससे पूछे जाते हैं। अब कल्याण बनर्जी को कंप्लेन लिखी जाती है और कल्याण बनर्जी इनको इंक्वायरी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, कैसे संभव है। तो पूछने के लिए कि आखिर क्या माजरा है इसके भीतर। जोनल ऑफिसर होते हैं जोन 1 के राजेश झा, वो कहते हैं कि इस हेलीकॉप्टर को रबिश एंड रिमूवेबल कार्यालय के भीतर डाल दिया गया था रिपेयर करने के लिए, उसे ठीक ठाक करने के लिए। और उसके बाद जब उस कार्यालय से यानी उस ऑफिस से रबिश एंड रिमूवेबल कार्यालय के भीतर ऑफिस में जाकर के जब बातचीत होती है, तफ्तीश होती है, जांच पड़ताल की जाती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, तो पता चलता है वहां पर तो यहीं पे ट्विस्ट आता है कहानी में कि वहां पे तो इस मॉडल चिनूक हेलीकॉप्टर मॉडल चिनूक का जो रेप्लिका का जो उस हेलीकॉप्टर का जो मॉडल है, कोई भी वहां एंट्री नहीं है। और ना उस समय केंद्रीय उससे पहले कोई एंट्री नहीं है। यानी पिछले पिछले 2023 में पुरानी के बाद पुरानी एंट्रीज का भी रिकॉर्ड खंगाला जाता है। यानी पिछले 3-4 साल के रिकॉर्ड में उस शॉप के भीतर उस हेलीकॉप्टर का मॉडल कभी पहुंचा ही नहीं। और ऐसे में फिर से एक सवाल उठता है कि आखिर हेलीकॉप्टर गया तो गया कहां। 45 लाख रुपए लगे थे इसको तैयार करने में, और 75 क्विंटल का ये हेलीकॉप्टर, सॉरी 65 क्विंटल के आसपास का आसमान खा गया, इसको जमीन निगल गया। और ये खबर जो आपको हम बता रहे हैं, ये सारा फैक्ट्स जो बता रहे हैं वो पूरा एक्यूरेट है। हालांकि इसकी जिक्र जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया के भीतर नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ ऐसे अखबार है जिन्होंने इस बात को प्रकाशित किया है, कुछ अखबार। तो ऐसे में सवाल सबसे बड़ा इस दौर में ये खड़ा होता है कि जिस उत्तर प्रदेश के भीतर सुरक्षा व्यवस्था की दुहाई दी जाती है, गौरवान्वित हो जाती है बीजेपी के नेता बोलते बोलते उत्तर प्रदेश मॉडल के बारे में इतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी गौरवान्वित होकर के एक एक चीज रैली और भाषणों के जरिए बताती है। उसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हेलीकॉप्टर का मॉडल गायब हो जाता है और किसी को कानो कान भनक नहीं लगती, और उसकी जांच पड़ताल होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो पता चलता है कि जिस नगर निगम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस नगर निगम को ही नहीं ये बात पता। और उल्टा अपना वो पला झाड़ते हुए कहता है कि 2020 के भीतर जब एक्सपो हुआ था ये मॉडल, तब नगर निगम का कोई और अधिकारी था। बाद में 2023 में समिट को जब हटा दिया गया उस हेलीकॉप्टर को, उस समिट के दौरान, तब कोई और अधिकारी था, अब कोई और अधिकारी है। यानी अधिकारी बदल रहे हैं लेकिन हेलीकॉप्टर गायब हो गया, इसके बारे में कोई किसी को कानो कान भनक तक नहीं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे समझने वाली बात है, कानून व्यवस्था से रिलेटेड कोई समझने वाली बात। डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखें कि आप ध्यान दिए होंगे कि इसी मई के महीने पिछले साल 2023 में पवन खेरा ने एक ट्वीट किया था, प्रदीप कुरुलकर करके कोई एक व्यक्ति है। आखिर किस प्रकार से प्रदीप कुरुलकर एक हनी ट्रैप का शिकार होते हैं, अपने डिफेंस से रिलेटेड जानकारी पाकिस्तानी एजेंट को देने का काम करते हैं, उसके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाता है। उसी प्रदीप कुरुलकर की लिंक्स जो है वो आरएसएस से निकलते हैं। तो पवन खेरा ने उस समय भी सवाल उठाया था कि क्या ये है असल राष्ट्रभक्त, जो आरएसएस, जो स्वयं सेवक संघ अपने आप को राष्ट्रवादी होने का दावा करती है कि राष्ट्रवादी इस प्रकार से होते हैं, या फिर ये पाखंड है। क्या असली राष्ट्रवादी है कि जो प्रदीप कुरुलकर के केस के दौरान पता चला, क्योंकि वो आरएसएस का एक्टिव वॉलंटियर था। तो सवाल यहाँ पर देश का हो जाता है, केवल उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तक ही सीमित नहीं है, भारत देश की सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी पर सवाल उठता है। वो इंडिया जो डिफेंस पर इतना ज्यादा खर्च करता है, एक मेजोरिटी ऑफ मतलब उस सेक्टर में, डिफेंस के सेक्टर में जीडीपी का एक बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करता है, वो डिफेंस के लिए, उस डिफेंस में इस तरह का उसी देश के भीतर भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो नेशनलिज्म का दावा करती है, जो खुद को
आज सुप्रिया सुनीत ने भी एक ट्वीट करके बताया कि इस हेलीकॉप्टर से संबंधित कि अमित शाह तो दावा करते हैं कि औरतें 12 बजे मंगलसूत्र 12 बजे सोना पहन करके बाहर निकल सकती है, कोई नहीं उनको कुछ करेगा। इतनी सुरक्षित है महिलाएं उत्तर प्रदेश में रात के 12 बजे, लेकिन यहाँ तो कोई 12 बजे 1 बजे की घटना तो नहीं, यहाँ तो सालों साल बीत चुके हैं और किसी को कानो कान भनक तक नहीं है कि वो गायब कहाँ हो गया। और 2020 के भीतर काफी चर्चित था ये चिनूक मॉडल, क्योंकि जिस तरीके से ये ढांचे को प्रिपेयर स्क्रिप्ट के माध्यम से किया गया था उसको लेकर के काफी आकर्षण का केंद्र भी था, लेकिन वही आकर्षण का केंद्र 2024 आते आते अब आकर्षण से गायब हो जाता है। अब वही आकर्षण का केंद्र मीडिया के आकर्षण का कारण नहीं बन पाता है और यही कारण है कि इस खबर को छुपाया दबाया जाता है। अधिकारी बदल गए, उस वर्कशॉप वाले को पता ही नहीं कि कहां गया, उस वर्कशॉप में एंट्री तक नहीं हुई, तो ये हेलीकॉप्टर गया तो गया कहां? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इस मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को सक्रियता से जवाब देना चाहिए? क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? क्या उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को इस पर सवाल नहीं करने चाहिए या इसका उत्तर नहीं देना चाहिए? इसको लेकर के इसको साफ नहीं करना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर कहां है? बाकी आपकी राय क्या है जरूर दीजिएगा। जय हिंद।